हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व इस भौतिक धरातल पर अवतरित हुए। अनेक लोग इस पर विश्वास नहीं करते। अनेक लोग हैं जो मानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आया होगा, लेकिन उनका इस बारे में विश्वास नहीं है कि वो व्यक्ति भगवान थे। या अनेक लोग हैं जो मानते हैं कि वो भगवान थे, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि ये कृष्ण रूप में जो भगवान आए वो एक भौतिक शरीर धारण करके निराकार ब्रह्म अवतरित हुए, क्योंकि अंततः परम सत्य निराकार है और इस भौतिक जगत में जब उसको आना होता है तब वो एक शरीर धारण करके आता है, एक भौतिक शरीर। इसलिए उनका जो शरीर था कृष्ण का, उसका एक जन्म हुआ जैसे हमारा जन्म होता है, और कुछ समय वो रहा और अंत में वो भी खत्म हो गया। अनेक प्रकार की ऐसी धारणाएं हैं और अनेक कल्पनाएं लोग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं। तो फिर हमें कल्पनाएं करने की जरूरत क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपने विषय में बताए तो फिर हमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और ये जो व्यक्ति हैं, चाहे भले ही हम इनको भगवान ना माने कुछ लोग, लेकिन उनके क्रियाकलापों से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे। इसलिए उनकी बातों पर अश्रद्धा कैसे की जाए। और विशेष रूप से जो संसार में ज्ञानी पुरुष हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, आत्म साक्षात्कार किए लोग हुए हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, जो आचार्यगण हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भूख प्यास और सामान्य जो मानवीय त्रुटियां होती हैं उससे भी वो परे चले गए। ऐसे लोगों ने भी श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है। तो इसलिए कम से कम हमें भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं अपने विषय बता रहे हैं तो इसको परम प्रमाणिक मानना चाहिए। श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए इससे अधिक प्रमाणिक और कोई स्रोत नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर भगवद गीता पढ़ रहे हैं और इसमें स्वयं आज के इस श्लोक में भगवान अपने जन्म के विषय में बता रहे हैं। भगवान का जन्म तो होता है, अभी जन्माष्टमी आने वाली है। जन्म अष्टमी, जिस दिन भगवान का जन्म होता है, भगवान इसी से पहले श्लोक में बताए अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था इससे पहले कि भगवान आपने ये भगवद गीता विवस्वान सूर्यदेव को सुनाई, ऐसा आप कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उससे पहले इस अध्याय के प्रारंभ में ऐसा कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। ये ज्ञान मैंने पहले विवस्वान को दिया है। इससे पहले, आज तुम्हें जो दे रहा हूं उससे पहले मैंने विवस्वान सूर्यदेव को दिया है। तो सूर्यदेव विवस्वान, तो वो तो करोड़ों साल पहले की बात है, जब सूर्यदेव मनु के रूप में थे। और फिर उन्होंने जो अगले मनवंतर में मनु हुए, उनके पुत्र विवस्वान, उनको ये ज्ञान दिया। तो ये तो बहुत प्राचीन बात है, अर्जुन विचार करने लगे। और आपका जन्म तो मेरे जन्म से कुछ समय पहले ही हुआ है, यानी कि आप और मैं तो समकालीन हैं। तो इसीलिए मैं कैसे समझूं
कि ये ज्ञान आपने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को दिया था? ये अर्जुन का प्रश्न था। तो इस प्रश्न को सुनकर के भगवान ने देखा कि अर्जुन को तो जानकारी नहीं है श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में। हालांकि अर्जुन को एक तरह से जानकारी है क्योंकि वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन वर्तमान समय में अर्जुन भगवान की अंतरंगा शक्ति से मोहित होकर के एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं, यानी हमारे आपकी तरह बोल रहे हैं। तो उस तरह से उनको अचंभा हो रहा है कि श्री कृष्ण कैसे करोड़ों साल पहले, वो तो अभी जन्म लिए हैं। तो इसीलिए फिर भगवान ये श्लोक अभी बोलना शुरू करते हैं, जिसमें भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से अपने जन्म के रहस्य को, अपने गतिविधियों के रहस्य को खोल रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में आवश्यकता नहीं रह जाएगी हमें कल्पना करने की। कल्पना से युक्त अनेक अनेक भ्रांत ग्रंथ लिखने की, जो लोगों का पथ भ्रष्ट करें, लोगों को भ्रमित करें। स्पष्ट यदि हम भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे तो हम स्वयं यदि कृष्ण के विषय में जानना चाहते हैं तो स्वयं कृष्ण क्या कह रहे हैं उसको देख करके स्पष्ट रूप से कृष्ण के विषय में जान पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं अजो, अजह, ये शब्द का अर्थ है अजन्मा। मैं अजन्मा हूं, अव्ययात्मा। मेरा जो शरीर है उसका कभी व्यय नहीं होता है। भूतानाम ईश्वरः, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। ये तीन विशिष्ट लक्षण भगवान अपने लिए बता रहे हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, इस प्रकार से तीन विशिष्ट लक्षणों वाले मेरा स्वरूप में, मैं अपने स्वरूप में, प्रकृतिम स्वाम, मैं अपने स्वरूप में, अधिष्ठाय, आता हूं, स्थापित होकर के आता हूं। मैं अपने स्वयं, अपने शरीर, अपने रूप में आता हूं, स्वरूप में आता हूं। संभवामी, आता हूं आत्म माया, कृपावश या अपनी इच्छा से। तो प्रकृतिम स्वाम, विश्वकोश में ये प्रकृति शब्द की व्याख्या के अंतर्गत प्रकृति का अर्थ है स्वरूप या स्वभाव, और स्वयं प्रकृतिम स्वाम मतलब रूप, स्वरूप और स्वयं का स्वभाव, अपना स्वभाव, अपना रूप। अब ये जो भगवान का रूप है उसमें तीन विशेषताएं हैं जो पहली पंक्ति में बताई गई हैं। एक एक करके हम उस विशेषता को पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है अज, यानी भगवान का जो स्वरूप है उसका जन्म नहीं होता है। हालांकि इससे पहले श्लोक में भगवान बताए कि भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जन्म नहीं लेते हैं। तो अभी ये विरोधाभास लग सकता है। एक तरफ भगवान ने कहा जन्म नहीं लेते हैं, एक तरफ कह रहे हैं जन्म लेता हूं। तो भगवान का जन्म विलक्षण है, विशिष्ट है, सामान्य नहीं है। ये बात हम यहां से समझ सकते हैं। इसलिए वो जन्म लेना, जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म होते हैं, तो हमें नहीं समझना चाहिए कि हमारे और आपकी तरह से उनका जन्म होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, यानी कि सामान्य रूप से भगवान का जन्म नहीं होता है जैसे सामान्य जीव का जन्म होता है। तो सामान्य जीव का जन्म कैसे होता है, हम सबका जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, उसका विज्ञान क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके पीछे सिद्धांत क्या है। हम सभी आत्मा हैं, ये तो हमने पहले भगवद गीता में पढ़ा है, सुना है। अभी हम एक एक शरीर धारण किए हुए हैं। ये शरीर धारण हमें किस आधार पर करना पड़ता है? कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उत्पत्ति। भागवत में बताया गया है, दैव नेत्रों में, दैव अर्थात वो देवतागण जो इस जगत का संचालन करते हैं, किसको क्या शरीर मिलना है, कौन सी योनि मिलनी है, ये सब निर्धारण जो करते हैं, जिसको हम भाग्य कहते हैं। भाग्य का अर्थ होता है हमारे पूर्व जन्म में कर्म के अनुसार जो देवतागण हैं वो हमें जो फल प्रदान करते हैं उसको भाग्य कहते हैं या दैव कहते हैं। तो कर्मणा दैव नेत्रेणा,
जो हम कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, वो देवताओं के नेत्रों में यानी देवताओं के मार्गदर्शन में उसके अनुसार जंतुर देह उपपत्ते, जंतु सभी जीवात्माओं की उत्पत्ति एक एक देह में होती है कर्म के अनुसार। तो ये अर्थ है। तो हम सभी का जन्म इस प्रकार से कर्म के फल के कारण होता है। जो हम कर्म करते हैं उसके फल के अनुसार, उसके फल के कारण हमें एक एक शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो वो किसी कर्म फल के कारण नहीं होता है, इसलिए वो अजन्मा है। जन्म होते हुए भी वो अजन्मा है, यानी उनका विशिष्टता यही है जन्म की कि उनका इस पृथ्वी पर आना, इस जगत में आना, वो कर्म फल के अनुसार नहीं होता है। भगवान भगवद गीता में भी अन्यत्र इस बात को की व्याख्या करते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नम कर्म फले स्पृहा। मुझे मेरे कर्म बांधते नहीं हैं। ना तो भगवान का जन्म कर्म के अनुसार, कर्म के द्वारा होता है। भगवान कोई कर्म नहीं करते हैं। कर्म करते हैं, भगवान ने तो बहुत सारे कार्य किए हैं, तो कैसे हम कह रहे हैं कर्म नहीं करते हैं? तो ये सब बातें अजन्मा है, जन्म लेते हैं, ऐसे विरोधाभास लग सकते हैं और सामान्य व्यक्ति इसको सुन करके भ्रमित हो सकते हैं। ये दोनों कैसे एक साथ बोलते हैं? अजन्मा भी है, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, फिर भी कर्म नहीं करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम सामान्य रूप से जन्म या कर्म की बात करते हैं तो वो तीनों गुणों के परिप्रेक्ष्य में जो काम होता है उसके लिए होता है। लेकिन भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि वो तीनों गुणों के अंदर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में आते हैं। इस भौतिक जगत के अंदर हर चीज़ तीनों गुणों से कार्य करती है, लेकिन फिर भी वो तीनों गुणों के अंदर कार्य नहीं करते हैं। हालांकि इस भौतिक जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत के अंदर कार्य करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण समझ सकते हैं कि एक जेल होता है, जेल में कौन जाता है? कैदी लोग जाते हैं। जेल किसके लिए बनाया गया है? कैदियों के लिए बनाया गया है। तो सामान्य रूप से तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि जेल में कौन होगा? जो कैदी होगा, जो गुनहगार होगा। लेकिन राष्ट्रपति भी स्वेच्छा से जेल में जा सकता है। जेलर, जो उस जेल का ऑफिसर है, वो भी जेल का दरवाजा खोल के सलाखों के अंदर जा सकता है अपनी इच्छा से, जेल का कार्य देखने के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो हालांकि सामान्य विचार है कि जेल के अंदर कौन होता है? जो कैदी होता है। लेकिन जेलर जब जेल के अंदर होता है तो वो कैदी नहीं होता है, वो कैदियों का नियंता होता है। वो जेल के अंदर बंद करके नहीं गया है, वो स्वेच्छा से गया है, स्वेच्छा से आता है। उसी प्रकार से हमारे लिए, हम सब जो जीवात्माएं हैं, हमारे लिए ये भौतिक जगत जेल के समान है। हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में अपनी इच्छा से ना तो आते हैं, ना अपनी इच्छा से शरीर परिवर्तन करते हैं। हम तो कर्मणा दैव नेत्रेणा, जो भी हम इस भौतिक जगत में अपने इंद्रिय भोग के लिए जो कार्य करते हैं, जिसे कर्म कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप बंद करके इस भौतिक जगत में एक विशिष्ट शरीर धारण करना पड़ता है। हमको करना पड़ता है, हमारी स्वेच्छा नहीं होती है, करना पड़ता है, विवश होते हैं हम। लेकिन भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो तीनों गुणों में बंध कर नहीं आते हैं, वो स्व इच्छा से आते हैं। इसलिए उनका जो जन्म है वो तीनों गुणों से बंध करके नहीं होता है। तो ये पहला विषय है जो समझने योग्य है। हमारे जन्म के विषय में भगवान भगवद गीता में विशद रूप से व्याख्या किए हैं। भगवान बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो सभी जीवात्माएं हैं वो मेरे अंश हैं। आत्माएं सभी भगवान के अंश हैं। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति में, इस भौतिक जगत के अंदर, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन है जीव, लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियाणि, वर्तमान समय में वो 6 इंद्रियां, यानी कि 5 स्थूल इंद्रियां है हमारी, देखने की इंद्रिया, सुनने की इंद्रिया और एक सूक्ष्म इंद्रिय मन, ये 6 इंद्रियों को लेकर के जीव वर्तमान समय में मुझे भूल करके इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। और ये संघर्ष करते हुए क्या होता है? शरीरम यद अवाप्नोति यद चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। भगवान एक उदाहरण देते हैं कैसे हम शरीर परिवर्तन करते हैं, किस आधार पर शरीर परिवर्तन करते हैं। कि जैसे वायु
जब बहती है कोई एक स्थान पर वहाँ से गंध को अपने साथ बहा ले आती है और हमारी नासिका तक पहुँचाती है, जिससे हम सूंघते हैं। हालांकि स्रोत दूर होता है, लेकिन वायु के बहने से वायु अपने साथ जो गंध बहा के ले आई है वो हमारी नासिका तक पहुँचती है। उसी प्रकार से शरीरम यत अवापनोति, ये जो आत्मा है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो आत्माएं हैं वो क्या करती हैं? शरीरम यत अवापनोति, वो जैसे जैसे शरीर प्राप्त करते रहती हैं तो क्या होता है, नए शरीर में जाने के समय में वो आत्माएं अपने साथ ये सब जो इंद्रियां हैं सूक्ष्म रूप में अपने साथ बहा करके ले आती हैं, जिन सूक्ष्म इंद्रियों के आधार पर जीव को फिर एक स्थूल इंद्रियां प्राप्त होती हैं। ये आशय है। यानी कि वर्तमान शरीर में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी इच्छाएं करते हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में इकट्ठी होती रहती हैं। उन इच्छा और कर्म के जो इम्प्रेशंस हैं, जो सूक्ष्म रूप में जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो गढ़ गई हैं, ये सूक्ष्म शरीर फिर आत्मा अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है और फिर ये सूक्ष्म शरीर के अनुसार उस आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर मिलता है। यानी ऐसी योनि में वो जाता है, ऐसी माता के गर्भ में जाता है और फिर वहाँ उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर जिस प्रकार के इम्प्रेशंस थे उसके अनुसार उसको स्थूल शरीर मिलता है। और इस प्रकार से श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चैव विषयानुपसेवते। और इस प्रकार से फिर हमें एक आँख मिलती है, श्रोत्रम सुनने के कर्ण मिलते हैं, चक्षु आँखें मिलती हैं, जिह्वा मिलती है, रसनम ग्रहणम नाक मिलती है, जो मन के चारों तरफ ये इंद्रियां हमें प्राप्त होती हैं, जिससे हम फिर एक और नए शरीर में विषयानुपसेवते, अलग अलग इंद्रिय विषयों का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा शरीर परिवर्तन चलता है कर्म फल के अनुसार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो वो कर्म फल के अनुसार नहीं आते हैं, पहली बात अजर। फिर आगे बताया है अव्ययात्मा, भगवान का जो शरीर है, स्वरूप है, उसका व्यय नहीं होता है। हमारे शरीर का व्यय होता है। एक एक क्षण हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है। सामान्य रूप से हम कहते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं, जन्म तिथि, वर्षगांठ, जन्म की वर्षगांठ, तो हम जन्मदिन मनाते हैं। तो उसका आशय क्या है कि आज हमारा शरीर 1 साल और बूढ़ा हो गया, ये उसका अर्थ है। हम उसमें खुशियां मनाते हैं, लेकिन वास्तव में और गंभीर होना चाहिए। 1-1 साल बीतने पर और 1 साल बीत गया, हमारी इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन का 1 और वर्ष खत्म हो गया, यानी कि 1 और वर्ष कम रह गया, तो अभी हमें और गंभीर होना चाहिए। तो ये अर्थ है जन्म वर्षगांठ मनाने का। लेकिन भगवान के शरीर ऐसा नहीं है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो भगवान भौतिक दृष्टि से, सामान्य गणना से उनकी आयु 125 वर्ष थी उस समय। उनके पौत्र थे उस समय। सामान्य रूप से आप देखिए तो जब पौत्र होते हैं तो व्यक्ति यानी वयोवृद्ध होता है, लेकिन भगवान जब महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे या पूरी समय जब वो पृथ्वी पर यहाँ रहे, तो हम कभी नहीं पाएंगे विवरण जहाँ पर भगवान का एक वृद्ध शरीर के रूप में उनका वर्णन आया हो। उनके सफ़ेद बाल हो गए हों, दांत टूट गए हों, निकल गए हों, ऐसा विवरण हम कभी नहीं प्राप्त करेंगे। हम सभी जगह देखेंगे कि भगवान नव यौवनम च, हमेशा उनका जो रूप है, शरीर है, वो हमेशा शक्ति से ओतप्रोत एक युवक के शरीर जैसा रहा। तो जीवन काल में सबसे अच्छा जो शरीर होता है वो युवावस्था का शरीर होता है। तो भगवान क्योंकि परम भोक्ता हैं, इसलिए उनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं। बाल्य लीला होती हैं, उसमें वो बचपन में एक छोटे बच्चे की तरह से भी होते हैं, लेकिन फिर युवावस्था जो कि बेस्ट पॉसिबल शरीर है, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं फिर वो।
परम भोक्ता के रूप में उसी रूप में वो रहते हैं। उनकी सभी लीलाएं, बाल्य लीला भी आनंददायक है, और फिर युवावस्था, और फिर उसके आगे वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तो कष्टदायक है, वो आगे नहीं जाते हैं, युवावस्था तक ही रहते हैं। जब भगवान का जब जन्म होता है तो हम शास्त्रों से ये उल्लेख पाते हैं कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। दशम स्कंद में इसका वर्णन है। तो देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाला हुआ था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के एक पुत्र से उनकी मरण होगा। तो इसलिए उसने उनको कारागार में डाला हुआ था, और वसुदेव ने उनको वचन दिया था कि देवकी को मत मारो, क्योंकि देवकी को मारने के लिए आतुर हो गया था, हालांकि वो उसका भाई था। देवकी को मत मारो, मैं इसकी जो भी संतानें होंगी मैं आपको देता रहूँगा, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार से कंस ने उनको मारा नहीं, बल्कि अपने कारागार में रख दिया, और एक एक करके जैसे जैसे उनके पुत्र होते गए वसुदेव उनको देते गए, और वो निर्दयता से उनको मारता गया। लेकिन जब श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ या जन्म हुआ, तब उस समय भागवतम में वर्णन है कि भगवान हालांकि एक छोटे से बालक के रूप में थे, लेकिन वो बालक बड़ा विशिष्ट बालक था। सामान्य रूप से बालक जब जन्म लेते हैं तो कैसे जन्म लेते हैं? तो मेडिकल कॉलेज में रहने के कारण हमने वो सब निकट से देखा है। तो माता के गर्भ से जब वो बाहर निकलते हैं बच्चे, तो पहले तो रोते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग, और नहीं रोते हैं तो उनको पीट पीट कर रुलाया जाता है, क्योंकि नहीं रोएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। करेक्ट। तो रोते हैं, ऑफ कोर्स रोते हैं, मतलब खुश तो नहीं है, तभी तो रोएंगे। कोई अगर आनंदित होगा तो रोएगा नहीं। तो यानी कि दुख अनुभव करते हैं आते ही सबसे पहले, और दुख अनुभव करके मतलब दुख तो अनुभव हो रहा है, लेकिन अगर दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो पीटा जाता है कि दुख व्यक्त करना भी जरूरी है। यहाँ पर अभी से ट्रेनिंग शुरू हो गया पूरे जीवन भर रोने का। तो इस प्रकार से रोते हैं, और पूरा सारा गर्भ के अंदर जो लिक्विड होता है वो सब उसके ऊपर होता है, उसको सफाई की जाती है। इस प्रकार से वो बच्चे का जन्म होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो छोटे बालक के रूप में आए, लेकिन वो उनके शीश के ऊपर मुकुट था, उनके पूरे दिव्य शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स, आभूषण थे, और शंख चक्र गदा पद्मा ऐसे चतुर्भुज रूप में वो आए। अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, आभूषण अस्त्र शस्त्र मुकुट धारण कर करके करते हुए भगवान अवतरित हुए। तो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी किसी डिलीवरी रूम में ऐसे बच्चे का जन्म नहीं हुआ श्री कृष्ण के समान, क्योंकि श्री कृष्ण के समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उनका सामान्य जन्म नहीं है। ये इस बात को दिखाता है। अव्यय है उनका शरीर, अव्यय है, ये इस बात को दिखाता है। सामान्य नहीं है, उनका शरीर हड्डी मांस का नहीं बना हुआ है। शास्त्रों में अनेक जगह पर यह सब उल्लेख है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब रूप। तो भगवान का जो रूप है वो सच्चिद आनंद है। हमारा ये शरीर सच्चिद आनंद है क्या? हमारा शरीर असत है, वो तो मरणशील है, सत नहीं है, अनित्य है। चित्त यानी कि ज्ञान से ओतप्रोत नहीं। हमारा शरीर तो बच्चा का जब जन्म होता है तो उसको ABCD सीखनी पड़ती है हर बार। PhD मरेगा अगले जन्म में, अगर मनुष्य जन्म मिला फिर दोबारा से ABCD सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं PhD कर लिया नेक्स्ट टाइम से आगे से कंटिन्यू करेगा। आनंद तो शरीर तो व्याधि मंदिर कहा गया है, आनंद का स्रोत नहीं है, व्याधि मंदिर है, कष्टों का आगार है। लेकिन इसके विपरीत भगवान के शरीर का वर्णन है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का शरीर वो ये जड़ तत्वों का नहीं बना है। भूमि आप अनल वायु खम, ये पांच जो पंच जड़ तत्व हैं, इनसे भगवान का शरीर निर्मित नहीं होता है। भगवान का शरीर पूरा आध्यात्मिक है।
तो अजोपि सन अव्यय आत्मा। फिर भूतानाम ईश्वरोपि सन, और ये भगवान कृष्ण जो हैं वो सभी, भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। तो भी ऐसे कुछ योगीगण भी हैं जिनका जन्म नहीं होता, जो जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं। तो कई लोग कहते हैं कृष्ण एक बड़े योगी थे, महापुरुष थे, सामान्य पुरुष नहीं थे माना, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान थे, एक योगी थे, उनको बहुत सारी योग साधनाएं आती थी। लेकिन हमें कहीं ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता कि श्री कृष्ण ने कोई योग शिविर ज्वाइन किया हो, कहीं ऐसा विवरण नहीं देखने को मिलता। भगवान की योग सिद्धियां जब भगवान अवतरित हुए उनके साथ साथ अवतरित हुई, ऐसा नहीं कि उनको प्राप्त करने के लिए भगवान ने कुछ प्रयास किया हो। जन्म होते ही तो शंख चक्र गदा पद्मा ये सिद्धि उनके साथ में आई थी। 6 महीने की आयु में तो उन्होंने पूतना जैसे एक बड़ी राक्षसनी का वध कर दिया था, जिस राक्षसनी का वध करने के बाद जो उसका वास्तविक स्वरूप जब प्रकट हुआ तो वो 12 मील लंबा था। क्या हमने कभी देखा है 6 महीने का कोई शिशु इतना अद्भुत कार्य कर सके? तो भगवान की जो योग शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई योग साधना की, भगवान ने कोई तपस्या की, ऐसा हमें कहीं विवरण नहीं मिलता है। तो भगवान की योग साधनाएं उनके इस शरीर के साथ साथ, ऐसा सबको बताया गया था कि मोबाइल सबको साइलेंट में रखना है, लेकिन फिर भी नहीं रखते हैं, ना जाने क्यों। और भी किसी का मोबाइल यदि अभी साइलेंट मोड में नहीं तो कृपया रख दीजिए। तो योग सिद्धियां भगवान के साथ आती हैं। भगवान योगेश्वर हैं। भगवान योगेश्वर कोई योग शिविर ज्वाइन करके नहीं बनते हैं, बल्कि सभी योग शक्तियां परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा। शास्त्रों का कथन है कि ये योग बल क्रिया, ज्ञान बल क्रिया, ये सब अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां, ये सब भगवान की सेविका हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से ये भगवान की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। भगवान को इनको अर्जित करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अजोपि सन अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो भगवान सभी के ईश्वर हैं। भगवान कोई ऐसा नहीं कि केवल एक महान योगी हैं भगवान, कि जिन्होंने अभी मुक्ति प्राप्त कर ली है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे एक महान योगी हैं कृष्ण। महान योगी नहीं, योगेश्वर हैं, योगियों के सबके ईश्वर हैं। क्योंकि कोई भी योगी है उसके लिए हम ये भूतानाम ईश्वर ये शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। सभी लोगों के ईश्वर कोई नहीं होता है, योगी कोई भी हो जाए, वो अपनी सिद्धियां प्राप्त करने से इस समस्त संसार का ईश्वर नहीं बन सकता है, परमेश्वर नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो सभी जीवों के ईश्वर हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये जो तीनों गुणों जो बताए गए हैं, तीनों गुण अज, अव्ययात्मा, भूतानाम ईश्वर, ऐसे गुणों वाले प्रकृतिम स्वाम, ऐसा जो स्वरूप जिनका है वो कृष्ण ना तो सामान्य पुरुष हैं ना असामान्य पुरुष हैं। वो स्वयं साक्षात समस्त जीवों के, तीनों भुवनों के, आध्यात्मिक भौतिक जगत के अधिष्ठाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। ये इस बात से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं मैं क्यों आता हूँ, कारण क्या है? आत्म माया, मैं अपनी इच्छा से कृपावश आता हूँ। माया का शब्द, माया का अर्थ, 2 अर्थ हैं। एक है भ्रम और एक है कृपा। तो आत्म माया, भगवान की जो शक्ति होती है वो जीव को भ्रमित करती है, इसलिए उसको माया शक्ति कहते हैं। और भगवान की जो अंतरंग शक्ति होती है वो भगवान की लीलाएं करती हैं, जिसमें भगवान अपने भक्तों को अंतरंग शक्ति से मोहित करते हैं, जिससे कि लीलाएं चल सकें, भगवान की लीलाओं का आस्वादन भगवान कर सकें। तो और माया का यहाँ पर शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा से या कृपा से। तो भगवान हम पर कृपा करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान को अन्य कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है नमाम कर्माणि निम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया। कर्म फल की स्प्रिया भगवान को है ही नहीं। हमें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमें कर्म के फलों में हमारी आसक्ति होती है।
इसलिए हमें उन फलों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान के अंदर ना तो कोई कर्म फल की इच्छा है, इसलिए भगवान ना तो कोई कर्म करते हैं, ना वो कोई कर्म फल बांधते हैं, इसलिए फिर भगवान क्यों आते हैं? भगवान का अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं। इस भौतिक जगत में जब भगवान अवतरित होते हैं तो उसमें भगवान का कोई स्वार्थ है ही नहीं, क्योंकि भगवान आत्मा राम है। भगवान स्वयं अपने आप में संतुष्ट हैं, उन्हें कोई कुछ अपर्याप्तम, उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा है ही नहीं, इसलिए उनकी कोई स्प्रिया नहीं है, इसलिए उनका अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं आने के पीछे। आत्मा राम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान जड़ है, नहीं। नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम यो विदाति काम। भगवान चेतन है, भगवान जीव है, हम भी जीव हैं, भगवान भी जीव है, भगवान भी चैतन्य है। और चैतन्य होने के कारण, चैतन्य का अर्थ ही ये है कि वहाँ पर इच्छा शक्ति होती है। चेतना की अभिव्यक्ति इच्छा से होती है। हम जड़ और चेतन में अंतर करते हैं, चेतना की इच्छा होती है, जड़ की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है। तो ये स्वरूप लक्षण है चेतना का, इच्छा शक्ति होना। तो भगवान चेतन है तो भगवान की इच्छा शक्ति है, लेकिन फिर भगवान को कोई आवश्यकता तो है नहीं, आत्माराम है, तो फिर क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है अपने भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार से आनंदित रहना। तो भगवान की इच्छा है, हमारी इच्छाओं की तरह से, भौतिक इच्छाओं की तरह से कुछ कमी है और उस कमी को पूरा करने की इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान जो हमेशा से आनंदित रहते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीला विलास करके उस आनंद का वर्धन करना, जिसमें भक्त और भगवान दोनों का आनंद वर्धन होता है, ऐसी इच्छा आनंद वर्धन की वो भगवान की इच्छा है। भौतिक जगत से कोई इच्छा उनकी नहीं है। भौतिक जगत भगवान को आनंद नहीं दे सकता है। भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है ना। हम आत्मा को भी वास्तव में कोई भौतिक चीज़ आनंद नहीं दे सकती है। हालांकि हम भ्रमवश वर्तमान समय में ऐसा सोचते हैं कि भौतिक जगत की चीज़ें हमें आनंदित करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और जब हमें समझ आता है तब हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। तब से हमारी जो वास्तविकता है आध्यात्मिक, हम आत्मा है, उसकी खोज हम प्रारंभ करते हैं। और आत्मा की खोज के उपरांत साथ साथ भगवान जो आत्मा के स्वामी हैं उनकी खोज प्रारंभ करते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं? स्वार्थ नहीं है। तो भगवान यहाँ आते हैं, उसको आगे अगले श्लोक में बताया गया है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान अपनी कृपा से आते हैं। किस पर कृपा करने के लिए आते हैं? इस भौतिक जगत में जो जीवात्माएं भगवान को भूल करके, विद्रोह करके इस भौतिक जगत में हम भोग करेंगे, ऐसी गलत धारणा करते हुए जो जीव यहाँ हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान आते हैं। तो उन पर कृपा भगवान कैसे करते हैं? भगवान जो बद्ध जीव हैं उनको धर्म सिखा करके उन पर कृपा करते हैं। धर्म क्या है? कोई भी वस्तु का वो गुण जो उससे पृथक ना किया जा सके, उसे उसका धर्म कहते हैं। तो जीव तो कोई भी वस्तु उसके उस ऐसी परिस्थिति में रह करके जहाँ उसके ये गुण प्रकट होते हों, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति कहलाई जाती है। जैसे मछली है, तो मछली की संरचना ऐसी हुई है कि पानी में रहना उसका धर्म है। उसकी संरचना इस प्रकार से है। वो मछली वस्तु ऐसी है, उसकी संरचना ऐसी है। अगर वो पानी से बाहर रहेगी तो वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसलिए वो स्वस्थ नहीं है पानी के बाहर। उसी प्रकार से जीवात्माओं जो ये वस्तु है, जीवात्माएं जो वस्तु हैं, आध्यात्मिक वस्तु हैं, भौतिक नहीं है लेकिन वस्तु हैं, एक एंटिटी है, उनकी संरचना इस प्रकार की है कि उनका स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। वर्तमान इस भौतिक जगत में हम अपने इस स्वभाव में स्थित नहीं है। वो हमारा स्वभाव ढक गया है, आवृत हो गया है, क्योंकि हम भगवान को भूलने का प्रयास किए, भोग करना चाहते थे हम भौतिक जगत में। तो इसलिए भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं? ये जो कृत्रिम रूप से हमने अपने को भोक्ता मान लिया है, हालांकि हैं हम भगवान के सेवक, यानी हम अभी अधर्मी हैं,
ये अधर्म का मूल है। कृष्ण की सेवा ना करके अपने को भोक्ता मानना, इस भौतिक जगत का एंजॉयर, भोक्ता मानना और भोग करने का प्रयास करना, वो अधर्म का मूल है। इस अधर्म का नाश करने के लिए और हमें धर्म के पथ पर अग्रसर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। यदा या ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। इस भौतिक जगत के अंदर भगवान धर्म स्थापित करते हैं, लेकिन समय समय पर इसको बार स्थापित करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भौतिक जगत भगवान को भूले हुए जीवों के लिए है। तो दोनों चीज़ें यहाँ होनी हैं। अगर जीवों को यहाँ पर भोग करना है तो भूलना पड़ेगा भगवान को, और अंततः भगवान उनको याद दिलाना चाहते हैं कि वो कौन है। तो इसलिए इस भौतिक जगत में समय के प्रभाव से बार बार प्रवृत्ति संसार की ऐसी है कि धर्म की ग्लानि होती रहती है। स्वभाव ऐसा है इस जगत का, क्योंकि यहाँ पर बद्ध जीवों को भोग करने की फैसिलिटी, व्यवस्था और सुविधा भी प्रदान करनी है। तो इसीलिए प्रभाव यहाँ ऐसा है कि धर्म की ग्लानि होती रहती है। अगर धर्म को बार बार स्थापित करने का प्रयास ना किया जाए तो अपने आप से क्या होगा, ग्लानि ही होगी। जैसे पानी है, छोड़ा जाए तो अपना नीचे ही आएगा, अगर ऊपर ले जाना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस भौतिक जगत में अधर्म को करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अधर्म को फैलाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो स्वभाव से ऐसा ही है। आप धर्म का प्रचार मत करो तो अपने आप अधर्म का प्रचार होगा, अधर्म अपने आप फैलेगा। ये इस भौतिक जगत का लक्षण है। लेकिन धर्म के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है, उसको स्थापित करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं बार बार आता हूं धर्म को स्थापित करने के लिए। भगवान अगले श्लोक में और इसको विस्तार से बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों को विशेष रूप से रक्षण प्रदान करने के लिए। क्या रक्षण, उनकी क्या असुविधा है भक्तों की? विशेष रूप से भक्तों की असुविधा है, भगवान का दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो रहा है इस भौतिक जगत में, ये उनकी असुविधा है। जो वास्तविक भक्त हैं उनको ये भौतिक जगत के कष्ट तो कष्ट नहीं लगते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में रत रहते हैं। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं उनको दर्शन देने के लिए। इस प्रकार से परित्राणाय साधु नाम करते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। और ऐसे जो दुष्ट हैं, जो भगवान के हाथ से ही मरने हैं, जैसे रावण और कंस, विशिष्ट असुर, तो विशेष रूप से ऐसे असुरों का वध करने के लिए और धर्म संस्थापना और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब ये धर्म जो है वो भी अलग अलग स्तर पे होता है। सामान्य वैदिक धर्म है, नैतिकता, सामान्य इस भौतिक जगत में हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम पाप ना करें, कम से कम हम पुण्य करें और धीरे धीरे शुद्धता की तरफ आगे बढ़ें। ये सामान्य वैदिक धर्म है। और इस वैदिक धर्म की पराकाष्ठा है शुद्ध भक्ति, यानी कि वापस अपनी स्वभाव, अपना स्वरूप प्राप्त करना, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर करना। ये धर्म की पराकाष्ठा है, ये परो धर्म है, परम धर्म है। तो इस सभी स्तर के धर्मों की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, श्री कृष्ण असामान्य व्यक्ति नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और वो हम सभी जीवों पर कृपा करने के लिए ही इस भौतिक जगत में आए हैं। इसलिए हमें पूरा उत्साह से और विश्वास से अपने इस मनुष्य जीवन को भगवान की शरण में लगाना चाहिए। ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन को कुत्ते बिल्लियों की तरह से अलग अलग विषयों का भोग करने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो तो हम बहुत कर चुके हैं, अनेक अनेक जन्मों में ऐसा कर चुके हैं। अभी ये विशेष सुविधा उपलब्ध है ये मनुष्य जीवन में कि हम अभी ये जन्म मृत्यु के चक्र को हमेशा रोक करके वापस अपने धाम जा सकते हैं, वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण सेवा। हम कृष्ण के नित्य दास हैं। वर्तमान समय में भगवान की सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है, अपने भोग करने की बहुत इच्छाएं हैं, उसमें हम थकते नहीं हैं, दिन रात कितना भी करा लीजिए, लेकिन सेवा करने के प्रति उदासीन हैं। ये हमारी बीमारी के लक्षण हैं। हम सब बीमार हैं
और ये श्रील प्रभुपाद ने जो संस्था शुरू की है वो हॉस्पिटल है, लेकिन प्रभुपाद का हॉस्पिटल बाकी जो संस्थाएं हॉस्पिटल खुलवाती हैं वैसा नहीं है। बाकी हॉस्पिटल में केवल शरीर का इलाज किया जाता है, लेकिन ये जो इस्कॉन संस्था है वहाँ पर आत्मा जो भूल गई है, वो बीमारी जो आत्मा को हो गई है भगवान को भूलने की, उस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो आप लोग ये सेशन अटेंड करते हैं, ये इलाज का यहाँ पर आते हैं, हम श्रवण करते हैं, ये इलाज है। सबसे पहला याददाश्त जो वापस हमें दिलानी है भगवान की, उसका पहला इलाज कैसे होता है? भगवान के विषय में भक्तों से सुनने से। जो भक्त भगवान को यथारूप समझे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं से रास्ते में चल रहे हैं, उनसे भगवान के विषय में सुनना, ये हमारी बीमारी का इलाज का प्रथम चरण है। इसलिए ये सत्संग कार्यक्रम आयोजन होते हैं। और आपको क्या चाहिए? ये केवल एक सप्ताह में 1 घंटे की का ट्रीटमेंट, इलाज पर्याप्त नहीं है। ट्रीटमेंट चलते रहना चाहिए। तो आप लोग जब घर जाएं तो वहाँ पर प्रतिदिन कुछ हमारी साधना होनी चाहिए। प्रतिदिन इलाज, प्रतिदिन दवाई खानी पड़ती है ना, तो उसी प्रकार से प्रतिदिन हमें साधना का समय हमारा होना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से हम दवाई लें। और वो साधना श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, जो ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं, उनकी श्रील प्रभुपाद ने यथारूप जैसी विवेचना की है। तो इस प्रकार से उसको नियमित रूप से पढ़ना, नियमित रूप से भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नियमित रूप से इस मंत्र को जप करके अपनी याददाश्त वापस दिलाना। ये महामंत्र जो है वो हमारे, जैसे सांप को जो कोई सांप किसी को काट लेता है तो वो बेहोश हो जाता है, तो उसको मंत्र से वापस उसको जीवन दिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से अभी हम लोग अज्ञानता के सांप से डसे गए हैं और इस प्रकार से बेहोश हो गए हैं, होश खो बैठे हैं कि हम भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। उस होश को वापस दिलाया जा सकता है इस महामंत्र के माध्यम से। तो नियमित रूप से महामंत्र का अभ्यास करने से वो हमारे होश वापस आ जाएंगे, है ना। और फिर प्रसाद सेवन, हर चीज़ भगवान को नैवेद्य, जो भी है भगवान को नैवेद्य लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करें। बड़ी सरल विधि है, लेकिन हमें गंभीर होना होगा। केवल यहाँ 1 घंटे आए, सुना और फिर प्रसाद दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे भी कंटिन्यू करना होगा। तो ये जो संस्था है, इस प्रकार से ये शुद्ध कृष्ण भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता की शिक्षाओं का यथारूप प्रचार के लिए है। तो आप लोग इसमें गंभीरता से जुड़िए और दूसरे लोगों को भी आप जोड़िए, प्रचार कीजिए, भगवान की वाणी उन तक पहुंचाइए। ये भगवान की सेवा होगी आपके द्वारा की जाने वाली। हाँ, और ये जो ज्ञान है, इस प्रकार से हमें बहुत गहराई से इसको समझना चाहिए। मन मानी कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो गया, भगवान ये है वो है। विशेष रूप से भारत के अंदर वर्तमान स्थिति ऐसी, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान के बारे में बड़ा फिलॉसफर हूँ, PhD हूँ। कोई और विषय के बारे में बोले ना बोले, लेकिन भगवान का विषय आते ही तो घंटों घंटों सब बोल सकते हैं, बिना किसी आधार के, बिना किसी शास्त्र आधार के, मन माने ढंग से। तो पहले तो हमें वचन लेना चाहिए कि हम ये तपस्या करेंगे वचन की, अनाप शनाप नहीं बकेंगे, यानी कि केवल वही बोलेंगे जो हमने सुना है भगवान के मुख से, शास्त्रों के द्वारा, अन्य और कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान के विषय में जो सुना है वही बताएंगे दूसरों को, वही समझेंगे। तो ये विशेष सार है कि हमें भगवान के विषय में भगवान से ही सुनना चाहिए, जो शास्त्रों में जिस प्रकार से भगवान ने बताया है, जैसा कि आचार्यगण यथारूप हमको बताते हैं। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न इस विषय में है तो आप पूछ सकते हैं। पूरी कक्षा में हमने और क्या किया? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं अपने जन्म की विशेषताएं बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा सामान्य जन्म नहीं है, मेरा शरीर का कभी व्यय नहीं होता है, मेरा शरीर सामान्य हमारे बद्ध जीवों के शरीर की तरह से नहीं है, और भगवान सभी के ईश्वर हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और हम पर कृपा करने के लिए, हमें अज्ञानता से उबारने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि उनका जन्म हमें नहीं समझना चाहिए सामान्य व्यक्ति के जन्म के समान है।
और कोई प्रश्न? तो ये सूक्ष्म शरीर की संरचना कैसे होती है, और जैसे भौतिक जगत में स्थूल शरीर का व्यय होता है, उस तरह से क्या सूक्ष्म शरीर का भी व्यय होता है? तो आत्मा के दो आवरण हैं इस भौतिक जगत में। जब आत्माएं होती हैं तो उनके दो आवरण होते हैं, यानी दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो सूक्ष्म तत्वों का बना है। ये तीन हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवद गीता में भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं, भूमिराप अनल वायु खम मनो बुद्धि एवचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। तो ये जो तीन सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर होता है। ये भी हर क्षण बदलता है, इसका भी व्यय होता है। जैसे मन है, उसका संरचना का एक भाग है मन। तभी मन सतत रूप से हमारा बदलता रहता है। बच्चे का एक प्रकार का मन होता है, हमारा एक प्रकार का मन होता है, और मन भी हमारा अलग अलग परिस्थिति में बदलता रहता है। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि है, वो भी बदलती रहती है। जब तक हम श्रील प्रभुपाद के संपर्क में नहीं आए थे तब तक ये हमारे को ज्ञान नहीं था। उस समय हमारी बुद्धि पूरी तरह से भौतिक थी, लेकिन अभी ये ज्ञान प्राप्त कर धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध हो रही, यानी बुद्धि अभी जो पहले थी अभी वो परिवर्तित हो गई, है ना। तो इस तरह से, इस प्रकार से बुद्धि भी परिवर्तित होती है। हाँ, इस प्रकार से अहंकार भी परिवर्तित होता है। हर शरीर में व्यक्ति अपनी पहचान जिससे करता है वो उसका अहंकार को प्रदर्शित करती है। कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, डॉक्टर सोचता है मैं डॉक्टर हूँ। ये मिथ्या अहंकार इस प्रकार से परिवर्तित होता है हर शरीर में। तो इस प्रकार से ये भी परिवर्तित होते हैं। लेकिन इस जन्म में, एक जीवन में जो सूक्ष्म शरीर की जो अंतिम अवस्था होती है, जितने भी इंप्रेशंस स्टोर्ड हुए पूरे जीवन भर, उस आधार पर अभी स्थूल शरीर तो उस समय पूरा नष्ट हो गया, लेकिन स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, चेंज हुआ, बदला। उसके आधार पर फिर आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। लेकिन जब आध्यात्मिक प्रगति करके जीव पूरी तरह से भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है और भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाता है, तब स्थूल शरीर भी खत्म हो जाता है और अंत में सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है, और आत्मा का जो अपना स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप, वो फिर प्रकट होता है। और उस आध्यात्मिक स्वरूप में हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। यानी अंततः ये सूक्ष्म शरीर भी खत्म होगा, लेकिन वो तब जब हम भगवत धाम जाने के लिए रेडी होंगे तब। आध्यात्मिक जगत में सूक्ष्म शरीर साथ नहीं जाता? जी नहीं, केवल आत्मा जाती है। हाँ, और आत्मा का अपना आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक इंद्रिय, आध्यात्मिक बुद्धि, वो सब मिलाकर के ही आत्मा कहते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान के नित्य स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हमारा एक प्रश्न है, मैं इसके उत्तर जाने की इच्छा रखता हूँ कि कभी कभी कृष्ण जी के प्रति भक्ति रखने के बावजूद भी, मन बुद्धि ठीक से ईमानदार रहने के बावजूद भी, कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां आती है जब हम दूसरों के सामने झूठे साबित हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम दूसरों के सामने झूठे साबित हो जाते हैं। हाँ, मतलब झूठ बोलते हैं। हम अंदर से बहुत ईमानदार होते हैं और भक्ति के रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पाते मजबूरियों को। उन्हें लगता है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो है ढोंगी है, इस टाइप का। मैं मतलब ये जानने की इच्छा रखता हूँ कि सिचुएशन में क्या करनी चाहिए। हमें चिंतित होना चाहिए कि महाजन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मूर्ख हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उसको चिंता करने से क्या लाभ? करेक्ट। महाजन, आचार्य हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारा चरित्र, हमारे व्यवहार, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि महाजन जो है वो उनकी दृष्टि में हम सही करें। बाकी मूर्ख जनता, बल्कि वो मूर्ख जनता तो आपको खराब बोले तो आपको सर्टिफिकेट मानना चाहिए अच्छाई का। करेक्ट। यही तो बताया पूरी कक्षा में। क्योंकि भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, इस दृष्टि से वो अजन्मा है।
जन्म का सामान्य अर्थ है तीनों गुणों से बंध करके जो होता है उसको जन्म कहते हैं, ये उसकी सामान्य अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं आते हैं, इसलिए वो अजन्मा है। जैसे सूर्य का उदाहरण यहाँ दिया है श्रील प्रभुपाद ने। सूर्य एक तरीके से सूर्य का जन्म होता है ना, सूर्य उगता है, हम बोलते हैं सूरज उग गया और सूरज अस्त हो गया, लेकिन वास्तव में सूरज ना तो उगता है ना तो उसका अस्त होता है। सूरज तो हमेशा आकाश में घूमता रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि के सामने कभी आता है कभी नहीं आता है। उसको हम अपने परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं उगना अस्त होना, लेकिन सूर्य के परिप्रेक्ष्य में वो कभी उगता और अस्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार से भगवान कभी भी जन्म या उनका मरण नहीं होता है। हमारे परिप्रेक्ष्य में हमें ऐसा लगता है कि भगवान का जन्म हुआ मरण हुआ जब भगवान हमारी आंखों के सामने आते हैं या हमारी आंखों से जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।